देखो, भारत की एक लड़की पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर नसरुल्ला नाम के लड़के से शादी कर ली और उस लड़की को अंजू नाम से जाना जाता है। उसके एक लड़की और एक लड़का था। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अंजू के पति हैं और ये अंजू है और ये इसकी लड़की है और ये इसका लड़का है। बताओ, दो मासूमों को छोड़ करके पड़ोसी मुल्क के में जा कर के एक अधड़ व्यक्ति से ये शादी कर ली। अब बताओ, और अपना नाम चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं नारी के जात के नाम पर इसने धब्बा है। ये नारी के मुंह पर इसने क्या मारा, एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। इसको हम सही नहीं कहेंगे। अभी क्या है कि नसरुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब नसरुल्ला अंजू से बार बार कह रहा है कि तुम एक बार आ जाओ और मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब अंजू क्या नसरुल्ला से मिल पाएगी? तो देखिए, अभी अंजू नसरुल्ला से मुश्किल है कि जो मिल पाएगी, क्योंकि अंजू भारत लौट आई है। अब पाकिस्तान जाने के लिए इसे दोबारा वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी और इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों की दीवार है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बहुत कम लोगों को पाकिस्तान वीज़ा दे रहा है और बहुत कम लोगों को भारत वीज़ा दे रहा है। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान एक बार अंजू को फिर वीज़ा दे दे, भारत भी यहां से आज़ादी दे दे जाने के लिए, ताकि नसरुल्ला का जो बीमारी है वो सही हो जाए। अब देखिए, ये नसरुल्ला पहले से शादीशुदा था, ये कोई कुंवारा लड़का नहीं था, पहले से शादीशुदा था और ये भी तो शादीशुदा है। इसके तो 2 बच्चे हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि इतने मासूम बच्चों का इसने 1% ख्याल नहीं किया कि अब इनका क्या होगा। लेकिन धन्य ऐसे पिता पर, पिता ने साफ कह दिया, ये बेवफा निकली मैं थोड़ो हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल लूँगा। और आज ये बंदा इन लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। नसरुल्ला जब भारत आए, अंजू नसरुल्ला जब भारत आई तो अंजू नसरुल्ला अपनी बच्ची से कही थी कि मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूँगी नसरुल्ला के पास, वो तुम्हारे आज से पिताजी हैं, अब्बा हैं। इस लड़की ने साफ जवाब दिया कि आप ना तुम हमारी माँ हो और ना हम तुम्हारी बेटी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाइए, हम अपने पिता के साथ बहुत खुश हैं और हमें भारत से अच्छा दुनिया में कोई देश नहीं लगता। तो बताइए, कहीं ना कहीं अब ये बच्ची जीवन में अगर इसके सामने कोई कहेगा माँ बहुत अच्छी होती है, तो क्या ये माँ को अच्छा कह पाएगी? क्योंकि इसकी माँ ने माँ का जो अर्थ है उसको तो पूरी तरह कलंकित कर दिया। अब बताओ, कौन ऐसी माँ पर विश्वास करेगा बच्चा? और ये कोई नई घटना नहीं है। हमारे देश में, पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी घटना के शिकार हुए हैं। न जाने कितने ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनकी माँ उन बच्चों को छोड़कर चली गई। न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं, आप यकीन नहीं करोगे। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, जितने भी भारत में महानगर हैं, रेलवे स्टेशन में हर रोज़ वो माँ अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती हैं और वो बच्चे पागलों के जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं और बाद में वही बच्चे चोरी करना सीखते हैं, बाद में वही बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। क्योंकि उन बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना तो उनको अच्छे संस्कार मिल पाते हैं, कुछ नहीं अच्छा मिल पाता और जीवन भर वो अपने माँ बाप को गाली देते हैं। तो ऐसी भी माएँ होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं तो भविष्य में यही कहता हूँ भारत की तमाम उन माताओं और बहनों को कि आप अपने जाति को बिल्कुल कलंकित न करिए, क्योंकि आपकी जाति भारत में बहुत पूजनीय मानी जाती है। भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर महिलाओं को पूजा जाता हो। हाँ, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और वहां पर भी महिलाओं की काफ़ी इज्जत होती है और भारत में तो नेपाल से ज़्यादा महिलाओं की इज्जत होती है। तो कहीं ना कहीं इस इज्जत को आपको बरकरार रखना है। आपको ऐसी हरकत नहीं करना अंजू जैसी कि सीमा हैदर जैसे की, ताकि आपके बच्चे जीवन भर आपको गाली दें। अगर आप हकीकत में अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो तो आप जहाँ पर हो, जिस अवस्था में हो, बिल्कुल खुश रहिए। और अगर आज आपके पास दुख है तो कल आपके पास सुख आएगा, ये निश्चित है। और यही
आप ये समझिए कि यही समय का चक्र है और ये हमेशा चलता रहता है और समय सबका एक जैसा नहीं होता है। नसरुल्ला क्या अंजू को खुश रख पाएगा पाकिस्तान में? क्या अंजू नसरुल्ला से वहाँ पर नसरुल्ला के साथ खुश रह पाएगी? और क्या कितना ये खुश हैं, कितना ये खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए ये अंजू ही जानती होगी। क्योंकि जो व्यक्ति औरत को बच्चा पैदा करने की केवल मशीन समझता हो और जो व्यक्ति औरत को औरत न समझ करके एक अलग नज़र से देखता हो, जो व्यक्ति अपने देश का नहीं, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं, तो याद रखना वो व्यक्ति किसी का भी नहीं होगा। अंजू जब अपने पति अपने बच्चों की नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं है कि नसरुल्ला की हो जाए, और नसरुल्ला जब अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं कि वो अंजू का हो जाए। और तमाम ऐसी जो बच्चे हैं कम उम्र में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब इसको तो हम कम उम्र नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो बुढ़वा है। अब बताओ 11, 14, 15 साल, हाँ 11 साल के ऊपर की इसकी लड़की है तो कहाँ ये कम उम्र की होगी? 3-4 साल का ये बच्चा है, फिर क्या कमी है यार? देखो इसके पति में और इसको देख लो, दोनों में अंतर है ज़मीन आसमान का। अब देखो ये इस तस्वीर के माध्यम से ये बताना चाहती है कि हम बहुत खुश हैं, हिंदुस्तान में हम बंधन में थे और पाकिस्तान में आके हम खुश हैं। ये कश्मीर में जाके इसे घुमा रहा था और नाम भी चेंज करा दिया, फातिमा इसका नाम रख दिया, फातिमा। फातिमा अब ये फातिमा बन गई है, कलंक कर दी, पूरे भारत को कलंकित कर दिया, पूरे भारत की औरतों को कलंकित कर दी और पूरे भारत की नारी जात को कलंकित कर दिया। खैर इस जगह ये साबित होता है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हम सबको गाली नहीं दे सकते, सब एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ गलत हैं तो कुछ बहुत सही हैं और हमें सही और गलत में फ़र्क करना चाहिए। और सही गलत में अगर आपको फ़र्क है तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। और भारत सरकार इसे वीज़ा दे दे, परमिशन दे दे, पाकिस्तान सरकार इसे वीज़ा दे दे ताकि ये जाके नसरुल्ला की तबीयत जो ख़राब है वहाँ पर जाए, पैरासीटामॉल ग्लूकोस चढ़वाए ताकि वो सही हो जाए। उसकी लड़की तो कह रही कि जल्दी भाग जाए यहाँ से, ज़्यादा सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।